बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम स्टोरीज, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। नंबर वन तो ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान हंगामी राब्ता हुआ है और यही राब्ता एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ है, जिसके बाद हुकूमत बंद गली के अंदर दाखिल हो चुकी है और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब इमरान खान के लिए खुशखबरी क्या है और इस हंगामी राब्ते के अंदर बातचीत क्या हुई है, क्या मामला तय हुए हैं, जिसके बाद ये हुकूमत बौखलाई हुई है और शहबाज शरीफ साहब बौखलाहट में आकर बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं, जिसके बाद अब इनका बचना नामुमकिन हो चुका है। कहानी खत्म हो गई है और पूरी लीगी काबीना पर शहबाज शरीफ समेत तौहीन अदालत लगने जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर के बाद अब आर्मी चीफ और जो डीजी ISI हैं उनकी पार्लियामेंट में तलबी हुई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कमाल कर दिखाया है और तमाम जजेस भी राजी हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब इलेक्शन तो करवाना होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से अब बाकायदा तौर पर इसे अपनी बका का सवाल तस्वुर किया जा रहा है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी रिट मरवाने का ऐलान भी कर दिया है और अब आयन शिकनी का खौफनाक ड्रॉप सीन हुआ है। लेकिन यहां पर चीफ ने हुकूमत को बंद गली के अंदर धकेल दिया है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी क्या है वो आपके सामने रखना है और इस हवाले से पीडीएम के पांव तले से जमीन भी खिसक चुकी है और अहम तरीन सहाफी की जानिब से बड़ा दावा किया गया है। वो दावा क्या है, तमाम तर डिटेल्स जो है वो बड़ी अहम है, वन बाय वन आपके सामने रखेंगे। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि कौमी असम्बली ने पंजाब और केपी के इंतखाबात के फंड्स का बिल जो है वो मुस्तरद कर दिया है। पहले मैंने आपको बताया था कि जाहिर सी बात है इन्होंने गेम इस वजह से की है कि ये जो मामला है ये पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, हम कहेंगे जी हमने बिल बना के भेज दिया है, पार्लियामेंट इसे मुस्तरद करेगी और हम पार्लियामेंट जब मुस्तरद करेगी तो तौहीन अदालत नहीं लगेगी। लेकिन ये यहां पर पहले ही मामला जो है वो टेकअप हो चुका है और अदालत की जानिब से वज़ीर आज़म को कहा गया था कि फंड जारी करें और अगर ये फंड जारी नहीं करते तो मतलब पार्लियामेंट ने अगर ये बिल मुस्तरद कर दिया है, कौमी असम्बली से, सेनेट से, कायमा कमेटी से मुस्तरद हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत के पास जो शहबाज शरीफ है उनके पास अब 2/3 अक्सरियत नहीं है, उनकी मेजॉरिटी नहीं है। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब आएगा तो कहानी खत्म शुद। लेकिन अब तौहीन अदालत तो इनके ऊपर पक्की हो चुकी है। अब मैं आपके ऊपर जो मेन मुद्दा है मैं एक और बड़ी खबर जो है वो भी आपके सामने रख दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को भी तहलील किया जाए, कौमी असम्बली में ये करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। लेकिन अब इन करारदादों की कोई हैसियत नहीं है। अब जब मैंने कहा ना कि ये बड़ा ब्लंडर शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया है, अब मैं आपके सामने वो खबर रखता हूं जिसकी बिना पर अब इनको खौफ है और ये इस खौफ में मुब्तला होते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को चैलेंज कर दिया है और तहलील करने के हवाले से मुतालबा किया गया और बराह रास्त बाकायदा तौर पर करारदाद जो है वो भी कौमी असम्बली से मंजूर कर ली गई। लेकिन हुआ यह है, आज जो मुबशिर बुखारी हैं, रॉयटर्स के सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ा नाम है, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान राब्ता हुआ है और बाकायदा तौर पर राब्ते के दौरान मामलात को ईज करने के लिए, हालात को डील करने के लिए बातचीत हुई है और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि काफी हद तक पेशरफ्त भी हुई है। क्यों? क्योंकि जो बातचीत हुई है, कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज्यादा है, इसको काम डाउन करने के लिए थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी अपना किरदार अदा करें और हीट ऑफ द मोमेंट जो है उसको जरा कम किया जाए और ताकि मामलात को जो है वो नरम गोशा की तरफ और एक ईज करने के हवाले से, रिकॉन्सिलिएशन के हवाले से मामलात जो है उस तरफ जाने चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको बात बता दूं, इस हवाले से सॉरी, इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन यहां पर जो चीफ जस्टिस की जानिब से जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया था वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब के गले की हड्डी बन चुका है और गले की हड्डी बनने के हवाले से सवाल तो ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस ने आज, क्योंकि बेंच बनाया गया, समाज जो है वो उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया, रोक दिया गया हुकूमत को कि आप इसके कानून नहीं बनाएंगे, इस कानून के ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाएगा और तब तक जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। लेकिन अब जो है वो एक बड़ी चीफ जस्टिस ने जबरदस्त किस्म की गेम की है, क्योंकि अगर ये जो है वो बेंच नहीं बनता तो दूसरी जानिब जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो अपना किरदार अदा करते और फिर किरदार अदा करते हुए एक तो जो जुडिशल रेफरेंसेस का मामला, इंक्वायरी के हवाले से 4 जजेस का वो मामला टेकअप हो जाता और फिर दूसरी जानिब 20 तारीख के बाद
ये 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इसने जो है वो बिल बन जाना था और कानून बन जाना था। तो उसके बाद अगर इसको सुमोटो लिया भी जाता, इसको टेकअप किया भी जाता, तो 3 रुकनी बेंच जो है वो पहले जो सीनियर 2 जजेस हैं वो इसमें शामिल होते। तो चीफ जस्टिस ने बड़ी कमाल जहानत के साथ इस मामले को भी टेकअप किया, जिसके बाद अब हुकूमत जो है वो बंद गली के अंदर दाखिल हो चुकी है और इमरान खान को और इस हुकूमत के दरमियान राब्ता करवाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये राब्ता करके मामलात को डील करें और ये जो हालात हैं उनको ईज किया जाए, नॉर्मलाइज करने की तरफ लाया जाए। लेकिन यहां पर एक तरफ जो है वो हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के ऊपर यलगार की हुई है और दूसरी तरफ उनसे बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को तहरील किया जाए और कौमी असेंबली में करारदाद जो है वो मंजूर भी कर ली गई है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजलास जो है वो आज कौमी असेंबली का इजलास हुआ स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत, जिसमें जो पीपल्स पार्टी के रुकन है आगा रफीउल्लाह, उसने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद मंजूर करने से क्या होगा, फैसला वो है जो चीफ जस्टिस ने करना और चीफ जस्टिस जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर डटे हुए हैं। और करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को तहलील करने का मुतालबा करते हुए कहा गया कि यह पार्लियामेंट एक आइन साज अदारा है और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। यह ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। लेकिन यहां पर आर्टिकल 191 इसके तहत बाकायदा तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इख्तियार है कि अगर कोई भी मामला जो आइन की खिलाफ वर्जी करे, आइन के खिलाफ जाए, आइन के मुतसादम हो, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना किरदार अदा करके उसको रोक सकते हैं। जिस तरह से स्पीकर ने चीफ जस्टिस ने स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद किया था और तरीके अदम एतमाद जो है वो जारी की गई थी, इस हवाले से ये चीजें जो है वो खुलकर सामने आई और इसमें मुकम्मल तौर पर जो ये हुकूमत है वो बुरी तरह से फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो अब कल जो है वो ये मामला इलेक्शन के हवाले से टेकअप होने जा रहा है और इसमें इसकी समाअत भी होगी। आज तो ये 8 रुकनी बेंच बैठा था और कल जो है वो ये जो है वो जो कल समाअत होगी, जिसमें सेक्रेटरी दिफा और फिर साथ ही साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया कि बताया जाए, सेक्रेटरी खजाना को कि बताया जाए कि आपने फंड्स क्यों नहीं जारी किए। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो चीफ जस्टिस उनके पास इख्तियार है कि वो बराह रास्त ये हुक्म भी जारी कर सकते हैं कि फंड जारी किए जाएं। स्टेट बैंक को कहा जा सकता है और स्टेट बैंक फंड जारी करेगा इलेक्शन के हवाले से। चीफ जस्टिस ने तो खुद कहा हुआ है कि जो ये इलेक्शन के फंड जारी करवाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के। तो इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस डटे हुए हैं और बाकायदा तौर पर जो उन्होंने फैसला दिया था उसके ऊपर वो कारबंद है और उसके ऊपर वो अपनी रेट जो है वो मनवाने के लिए तैयार है। और अब आयन शिकनी का जो खौफनाक ड्रॉप सीन जो है वो भी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ने हुकूमत को बंद गली के अंदर दाखिल कर दिया। हुकूमत अब आखिरी सांसें ले रही है और इन आखिरी सांसों के अंदर पांव मारे जा रहे हैं। पांव जो है वो जिस तरह से होता है ना कि अपने आखिरी जो है वो मछली जब पानी से बाहर आती है तो फड़फड़ाती है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये हाथ पांव मारने की कोशिशें कर रहे हैं। और जो तौहीन अदालत के अंदर ये सारे के सारे लोग जो है वो अब तकरीबन 44 वज़रा की काबीना जो है वो इसकी जद में आती दिखाई दे रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, क्योंकि अब साथ ही साथ एक जो और भी आपको खबर दे दूं, क्योंकि आर्मी चीफ और DGISI की पार्लियामेंट के अंदर तलबी भी हुई है और वहां पर उनको बुलाया गया है और जस्टिफाई करने के हवाले से अपने मामलात को कुछ सपोर्ट देने के, अपने मुद्दे को सपोर्ट देने के हवाले से ये कोशिशें, आखिरी कोशिशें जो है वो इनकी हैं। लेकिन अब लेट्स सी कि क्या होता है। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स की उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।